नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनंत बायोमेडिकल में स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम उभरती स्वास्थ्य तकनीकों या उभरती हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बातें करते हैं। तो आइए जान लें आज का विषय क्या है। आज का विषय है, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच या रूटीन हेल्थ चेकअप में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल डिवाइसेस या चिकित्सकीय उपकरण सटीक रीडिंग्स देते हैं। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मेडिकल डिवाइसेस सटीक रीडिंग्स नहीं देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी जो जांच होती है या हमें जो जांच प्राप्त होती है वो भी सटीक नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आज के विषय के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस असल में होते क्या हैं। मेडिकल डिवाइसेस कोई भी इक्विपमेंट, मशीन, इम्प्लांट, सॉफ्टवेयर जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा या तो अकेले या कॉम्बिनेशन में ह्यूमन बींग्स के ऊपर या इंसानों के ऊपर प्रयोग करने के लिए, जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए प्रयोग होते हैं, उनको मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं। आइए देखते हैं मेडिकल डिवाइसेस किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेडिकल डिवाइसेस किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे कि किसी चोट या बीमारी का रोकथाम, निगरानी या उपचार। इसका उपयोग शरीर के किसी अंग के रिप्लेसमेंट या मॉडिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ये लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, जैसे वेंटिलेटर्स। इन उपयोगों के अतिरिक्त भी मेडिकल डिवाइसेस के और अन्य कई उपयोग हैं। अब किसी भी वर्तमान या उभरती हुई चिकित्सा समस्याओं का आकलन करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस कैसे सबसे आगे रहते हैं और कितने ज़रूरी होते हैं, इसको समझते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। तो मान लें आज हमारी नियमित स्वास्थ्य जांच या रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए हमें अस्पताल जाना है। और वैसे अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं फिर भी रूटीन हेल्थ चेकअप कराना एक बहुत अच्छा विचार है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये किसी भी उभरती हुई बीमारी या किसी आपके शरीर में हो रही किसी दिक्कत को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो जब आपकी बीमारियां जल्दी पकड़ में आती हैं तो आपकी जो उपचार की संभावना होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपकी जीवन शैली में क्या सुधार कर सकते हैं आप, ताकि आप और स्वस्थ महसूस करें, इसके लिए भी ये एक अच्छा अवसर है। तो हम डॉक्टर के कैबिन में हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम कितने स्वस्थ हैं वो हमारा रूटीन हेल्थ चेकअप या फिर नियमित शारीरिक परीक्षण करते हैं। एक नियमित शारीरिक परीक्षण या रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान आपके डॉक्टर आपके बॉडी के वाइटल पैरामीटर्स की जांच करते हैं, जैसे आपका वजन, आपका तापमान, आपका रक्तचाप और हृदय गति। इन वाइटल पैरामीटर्स की जांच की जाती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप कितने स्वस्थ हैं। ऐसे चिकित्सा उपकरण या मेडिकल डिवाइसेस जो हमारे शरीर के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर और मॉनिटर करता है, इनको बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कि ये उपकरण या मेडिकल डिवाइसेस असल में होते क्या हैं। मरीजों के शरीर का वजन या वेट मापने के लिए फिजिशियन बैलेंस बीम स्केल का उपयोग करते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर या शारीरिक तापमान की बात करते हैं। क्या हम जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर या शारीरिक तापमान असल में होता क्या है? शरीर का तापमान हमारे शरीर में गर्मी के उत्पादन और गर्मी के नुकसान के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि हमारे शरीर में जितनी गर्मी उत्पन्न हो रही है वो जितनी गर्मी का नुकसान हो रहा है उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो कोर टेम्परेचर है वो स्थायी या स्टेबल रहेगा, जो इस बात का मानक है कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब बात करते हैं हृदय गति या हार्ट रेट की। आपके डॉक्टर आपके हृदय की गति को एक मेडिकल डिवाइस जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं उसके द्वारा सुनते हैं। आपके हार्ट वाल्व के खुलने और बंद होने से लब डब ऐसी हृदय की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। अब आइए देखें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की रीडिंग दो मानों से बनती है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग। हृदय के धड़कने पर जब हार्ट मसल्स आर्टरीज में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करती है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है। हृदय के मांसपेशियों के शिथिल होने पर रक्त वाहिकाओं में जो प्रेशर बनता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसका मान लीजिए ब्लड प्रेशर 132/88 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मनुष्य की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 132 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 88 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है।
रक्तचाप को मापने के लिए हम डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर या स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि मेडिकल डिवाइसेस या चिकित्सकीय उपकरण असल में होते क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये हम पर उपयोग कैसे होते हैं, और हमने ये भी जाना कि मेडिकल डिवाइसेस रूटीन हेल्थ चेकअप में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, रूटीन हेल्थ चेकअप क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो किस वाइटल पैरामीटर को मेजर करते हैं। तो अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है चिकित्सा जगत या हेल्थ केयर में। पूरे विश्व में चिकित्सा संगठनों द्वारा संचालित कार्य इतने संवेदनशील प्रकृति के हैं कि मेडिकल डिवाइसेस की एक्यूरेट और सटीकता को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल डिवाइसेस से प्राप्त होने वाली इस तरह की सटीक रीडिंग पेशेंट्स के लिए सफल संचालन, निदान और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को जन्म देती है। पर यह पता कैसे चलता है कि ये मेडिकल डिवाइसेस कितनी सटीक रीडिंग्स दे रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि गलत रीडिंग्स गलत ट्रीटमेंट का नेतृत्व करती हैं, और फिर ये पेशेंट्स जो हैं इनको सही ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये मेडिकल डिवाइसेस कितनी सटीक रीडिंग दे रही हैं, ये कैसे पता चले। तो ये वो जगह है जहां मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन तस्वीर में आते हैं। तो अब इस बात पर नज़र डाल लेते हैं कि मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन असल में होती क्या है। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन ये सुनिश्चित करने का अवसर होता है कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस पेशेंट्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी पूर्ण कार्य क्षमता में हैं या नहीं हैं, और सभी मेडिकल डिवाइसेस को एक ज्ञात मानक पर कैलिब्रेट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परिणाम या कार्य क्षमता पूर्ण रूप से सटीक है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक कार जिसका स्पीडोमीटर खराब हो, क्या आप स्पीड कैमरा पार करते हुए उस पर विश्वास करना चाहेंगे? नहीं। उसी प्रकार कोई भी मेडिकल डिवाइस जो सही तरीके से टेस्टेड और कैलिब्रेटेड ना हो और जो सही रीडिंग ना दे रही हो, उसे अपने मरीजों या क्लाइंट पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेडिकल डिवाइसेस गलत रीडिंग देंगे तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि ये जो मरीज हैं उनको गलत उपचार मिलेगा। अस्पतालों के ऊपर अपने रोगियों के लिए ये पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस उन पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस्तेमाल होते वक्त पूर्ण रूप से सटीक, सुरक्षित और विश्वसनीय है। हमने ये बात तो कर ली कि मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन होती क्या है और इसके उपयोग क्या हैं, पर मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन करते कौन है और ये किन की जिम्मेदारी है, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। आदर्श रूप से मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन की प्रोसेस को इस प्रकार से पूरा करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि ये सारे मेडिकल डिवाइसेस जब हमारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से सटीक हैं और सही रीडिंग्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर को हायर करते हैं। अब ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स हॉस्पिटल के इंटरनल क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं या फिर हम इनको बाहर से भी हायर कर सकते हैं। तो जब ये इंजीनियर्स हमारे हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट को विजिट करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि कौन से ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं जिनको मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। उसके बाद इन स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर्स के द्वारा मेडिकल डिवाइसेस के प्रत्येक टुकड़े का परीक्षण किया जाता है और फिर एक उच्च मानक पर इसको कैलिब्रेट किया जाता है। फिर एसेट लेबल्स का निर्माण किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाने में मदद हो सके, और अंत में इन मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर पास या फेल का स्टिकर लगाया जाता है और इनकी सर्विस हिस्ट्री तैयार की जाती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि क्लिनिकल इंजीनियर्स या बायोमेडिकल इंजीनियर्स हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के प्रबंधन में मूल अंग होते हैं, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस की इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्रोक्योरमेंट, एसेट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस और ऐसे अन्य कई सेवाएं शामिल होती हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अत्याधुनिक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज जैसे प्रोस्थेटिक, सर्जिकल रोबोट्स, ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज भी क्लिनिकल इंजीनियर्स को कोर प्रोफेशनल्स के रूप में शामिल करने वाले टीम वर्क का ही परिणाम है। तो अब समझते हैं कि क्लिनिकल इंजीनियर्स के होने का मुख्य कारण ही क्या है। क्लिनिकल इंजीनियर्स या बायोमेडिकल इंजीनियर्स के होने का मुख्य कारण है, सबसे पहला,
रोगियों की सुरक्षा, जिसको कहते हैं पेशेंट सेफ्टी। दूसरा है क्लिनिकल यूजर्स की सुरक्षा और तीसरा है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी। चलिए ये समझ लेते हैं कि क्लिनिकल इंजीनियरिंग असल में है क्या। क्लिनिकल इंजीनियर्स या बायोमेडिकल इंजीनियर्स ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने इंजीनियरिंग और मैनेजरियल स्किल्स को लागू करके पेशेंट की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा काफी हद तक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है। अस्पतालों और सामुदायिक सेटिंग्स में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग होता है। एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केयर में भी इसका पूरा इस्तेमाल होता है। बल्कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम पेशेंट्स को बीमार होने के पहले ही सही रोकथाम और सही उपचार देने में मदद कर सकते हैं। नई स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी में विकास, क्लिनिकल सेटिंग्स में इन मेडिकल डिवाइसेस का सही तरह से उपयोग हो सके, इन सब बातों को सुनिश्चित करने वाले और कोई नहीं बल्कि ये स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही होते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में क्लिनिकल इंजीनियर्स और बायोमेडिकल इंजीनियर्स की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस सफलता के बावजूद भी क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर्स को चिकित्सा जगत में पूरी पहचान प्राप्त नहीं हो सकी है और अस्पतालों को ये जरूरत है कि वो इन क्लिनिकल इंजीनियर्स के मूल्य को समझें, क्योंकि ये वो क्लिनिकल इंजीनियर्स हैं जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस की देखभाल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पेशेंट्स और क्लिनिकल यूजर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्योंकि क्लिनिकल इंजीनियरिंग का महत्व और उसकी सुंदरता ही उस बॉन्ड में है जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बीच में है। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने सटीक और सुरक्षित हैं। सटीकता और विश्वसनीयता। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि जो भी मेडिकल डिवाइस हमारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल हो रहा है वो पूर्ण रूप से सटीक और सही रीडिंग्स दे रहा है, ताकि हमारे मरीजों को सही जांच प्राप्त हो सके। सभी मेडिकल डिवाइसेस का वार्षिक निवारक रखरखाव या एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर या निर्माता के निर्देशों के अनुसार और स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। स्पेशलिस्ट क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो या तो अस्पताल के इंटरनल क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो या फिर आउटसोर्स किए गए हो, जिनमें ये स्किल्स होती हैं कि वो मेडिकल डिवाइस की एक्यूरेसी, पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल यूजर की सेफ्टी को ध्यान में रख के मेडिकल डिवाइसेस को सही तरह से टेस्टिंग, कैलिब्रेट और मेंटेन करके रख सके, ऐसे क्लिनिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर्स को हायर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि वो मेडिकल डिवाइसेस जो आप पे या आपके परिवार वालों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सटीकता को बनाए रखने का कार्य और आपकी सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य कौन पूरा करता है। जी हाँ, वो होते हैं स्पेशलिस्ट बायोमेडिकल या क्लिनिकल इंजीनियर्स। तो अगली बार जब आप स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जाएं, तो अपने डॉक्टर से ये पूछना बिल्कुल ना भूलें कि जो मेडिकल डिवाइसेस आप पे या आपके परिवार वालों पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने सटीक हैं और कितने टेस्टेड, कैलिब्रेटेड और अच्छी तरह से मेंटेन्ड हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि आप सबसे अच्छा उपचार सही समय पर प्राप्त कर सकें, ताकि लंबे समय तक आप स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। नमस्कार।